शान है, नेकों के यहाँ बद पैदा कर देता है, बदों के यहाँ नेक पैदा कर देता है। वो बेनियाज है, उसका मामला बेनियाज का। इस औरत का बेटा जो था वो बड़ा शराबी किस्म का। रात के वक्त घर आया, माँ से खाना मांगा, माँ ने खाना दिया तो देखा बार बार माँ उस एक कमरे की तरफ जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। कुछ देर तक तो देखता रहा, फिर पूछा माँ ये क्या मामला, तो बार बार उस कमरे में आती है जाती है। माँ ने टाल दिया, कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं कोई तो बात है। माँ ने कहा वादा करके किसी को नहीं बताएगा तो मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक। कहा बेटा हजरत इमाम मुस्लिम हमारे घर आए, अल्लाह ने हमें ये शर्फ बख्शा कि आज हम उनकी मेहमानी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। वो कहने लगा मेरी माँ को देखो कितनी भोली, इसको खबर भी नहीं है कि हुकूमत वक्त ने तो ऐलान किया है कि जो इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाएगा उसको एक जोड़ा, एक घोड़ा, 1000 दिरहम और जागीर मिलेगी। और देखो मेरा मुकद्दर कि वो खुद ही मेरे घर चलकर आ गए। अब उसके लिए रात गुजारना बड़ा मुश्किल। सुबह के वक्त उसने मोहम्मद बिन अशस और अस्मा बिन खारजा इनको बताया कि इमाम मुस्लिम मेरे घर में है। इनके जरिए से इत्तला इब्ने ज़ियाद तक पहुंची। इब्ने ज़ियाद 70 सिपाही दिए कि जाओ इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाओ। तो आके मकान का दरवाजा बंद था, सिपाहियों ने आकर दरवाजे को पीटना शुरू किया। बाहर खड़े होकर इमाम मुस्लिम को गालियां दी, हजरत अली को गालियां दी, इमाम हुसैन को बुरा भला कहा। जब उन्होंने देखा कि ये बात नाकाम गई तो आग के गोले बनाकर उस औरत के घर में फेंकने लगे, आग जला लगे। हजरत इमाम मुस्लिम तलवार लेकर बाहर निकले। उन्होंने कहा मुस्लिम तुमने बगावत की है, तुम्हारे लिए हुक्म है तुम्हें गिरफ्तार किया जाए। हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया हमने कोई बगावत नहीं की, तुम्हारे खतूत हमारे पास आए, तुम्हारे खतूत की बुनियाद पर हम यहां आए थे। बाज बदबख्तों ने हजरत इमाम मुस्लिम को पत्थर मारे। हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया अगर लड़ना चाहते हो तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूं। चुनाचे आपसे मुकाबला होने लगा। इमाम मुस्लिम तन्हा 70 का मुकाबला करने लगे। जिस तरफ आपकी तलवार चलती वहां पर लोग कट कर किसी का सर गिरता, किसी के हाथ गिरते, कईयों को आपने हलाक किया। एक यजीदी ने लड़ाई के दौरान ताक कर एक तीर मारा जो आपके होंठ पर लगा और ये सामने के 2 दांत टूट गए और होंठ कट गया। इसी आलम में आपने उस औरत से पानी मांगा तो आज के उसने पानी दिया, प्याला मुंह के करीब ले गए तो कुछ खून उस प्याले में गिर गया। आपने पानी नहीं पिया, प्याला जमीन पर रखा, फरमाया अल्लाह जानता है कि दुनिया के पानी से प्यास बुझेगी या आखिरत के पानी से। इमाम फिर लड़ने लगे। इब्ने ज़ियाद को पता चला तो उसने मोहम्मद बिन अशस को भेजा कि जाओ मुस्लिम को लेकर आओ। वो आया और उसने आते एक चाल चली, आते ही सिपाहियों को मारने लगा, किसी को लात, किसी को हाथ, धक्के दिए और उनको पीछे हटाया इमाम मुस्लिम से। ओ बेवकूफो तुम इनसे लड़ते हो, तुम्हें किसने लड़ने के लिए कहा था? और कहा हजरत मैं इनकी बेअदबी गुस्ताखी की आपसे माफी मांगता हूं। अमीर ज़ियाद ने लड़ने के लिए नहीं भेजा था, ये तो बेवकूफ है आपसे लड़ने लगे। अमीर ज़ियाद तो आपसे कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं। इमाम साहब ने फरमाया लड़ना मैं भी नहीं चाहता, अगर मुझे लड़ना होता तो मैं उस वक्त लड़ता जब 40,000 आदमी मेरे साथ। उसने कहा हजरत मैं आपको अमान देता हूं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। इमाम मुस्लिम को एक गधे पर बिठा लिया गया और आपकी तलवार आपके हाथ में थी तो कहा हजरत ये तलवार दे दीजिए। आपसे तलवार ले ली गई। आपने फरमाया ये पहली बेवफाई है जो तुमने की, अब तो तुम्हारे वादों पर ही एतबार है। हजरत इमाम मुस्लिम को लेकर चले गवर्नर हाउस के दरवाजे पर। जब आप पहुंचे तो वहां पानी का एक घड़ा रखा हुआ था। इमाम साहब पर प्यास का गलबा हुआ। हजरत ने फरमाया कोई पानी पिलाने वाला है? तो कसीर बिन अब्दुल्ला बाहिली ने पानी निकाला मटके से और आपके सामने प्याले से इस तरह पानी गिराते हुए कहा मुस्लिम देखो कितना ठंडा और मीठा पानी है।
लेकिन तुम्हारे नसीब में तो जहन्नम का माज़अल्लाह खौलता हुआ पानी। हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया, मुझसे ज्यादा माए हमीम का तो तू हकदार है, हमें तो अल्लाह ने हौज़े कौसर का मालिक बनाया। हजरत इमाम मुस्लिम को धक्के देते हुए इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। आपने इब्ने ज़ियाद को सलाम नहीं किया। सिपाहियों ने कहा, तूने अमीर को सलाम नहीं किया? फरमाया, अगर अमीर मुझे कत्ल करना चाहता है तो उस पर कोई सलाम नहीं है, और अगर कत्ल नहीं करना चाहता तो बहुत से सलाम है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, मुस्लिम, यहाँ के लोग एक आदमी की इताअत पर राजी थे, तुमने आकर यहाँ बगावत की और लोगों को यजीद के खिलाफ उठाया। आपने फरमाया, हमने कोई बगावत नहीं की, यहाँ के लोगों ने हमें लिखा कि तुमने और तुम्हारे बाप ने उन पर बादशाहों की तरह हुकूमत की है, हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि इन पर किताब और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करें। इब्ने ज़ियाद ने एक नापाक तोहमत लगाई। कहा, मुस्लिम, आज तुम कुरान और सुन्नत की बात करते हो, वो वक्त भूल गए कि जब तुम मदीने में शराब पिया करते थे। हज़रत इमाम मुस्लिम ने फरमाया, इब्ने ज़ियाद, तू जानता है कि तू झूठ बोल रहा है, तेरा दिल गवाही देता है कि तू झूठा है। शराब पीना तो दरकिनार, हमने तो कभी शराब को देखा भी नहीं। हजरत इमाम मुस्लिम से यह मकालमा हो रहा। इब्ने ज़ियाद ने कहा, इनको ले जाओ और गवर्नर हाउस की छत पर ले जाकर इनको कत्ल कर दो, और इनकी लाश जोर से जमीन पर गिराओ कि हड्डियां चकनाचूर हो जाए। उस वक्त इमाम मुस्लिम ने देखा कि इब्ने ज़ियाद के साथ अमर बिन साद था। कहा, ऐ इब्ने ज़ियाद, मैं अमर बिन साद से कुछ बात करना चाहता हूं। अमर बिन साद इब्ने ज़ियाद की तरफ देखने लगा। उसने कहा, ठीक है, जाओ। इमाम मुस्लिम ने तन्हाई में अमर बिन साद से कहा, ये मुझे कत्ल करेंगे, अगर तुम्हारे दिल के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की थोड़ी भी मोहब्बत मौजूद है तो मेरे 3 काम करो। पहला काम तो ये कि जब ये मुझे कत्ल कर ले और मेरा सर काट कर रख ले और लाश को फेंक दिया जाए तो मेरी लाश को किसी मुनासिब जगह पर दफन कर दे। दूसरा ये कि जब से मैं यहाँ कूफे आया हूं, कई 100 दिरहम का मुझ पर कर्जा हो गया, तो मेरे हथियार वगैरह बेचकर इससे कर्जा अदा कर दे। और तीसरा ये कि मेरे भाई हुसैन को मेरा